हाय फ्रेंड्स, शांतनु। वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज सेकेंड एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं। वो ही विंटर से मतलब जो विंटर आ रहा है, या बोल सकते हो कुछ कुछ पोर्शन में रात में ठंडा लग रहा है या पड़ रहा है। तो ये स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज में ही ज़्यादा हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, विंटर से भीतर से हम लोग जब गुज़रते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जब हम एक मतलब वेदर से दूसरे वेदर में शिफ्ट होते हैं तो उसी पोर्शन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। विंटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम बर्ड्स का जो दिखाया जाता है, मेन प्रॉब्लम ठंड लगना। अगर इम्यूनिटी डाउन में है तो ठंड लगना, ठंड अगर लगेगा तो उसका नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ता है, मतलब उसके ऊपर एक इफ़ेक्ट आता है। और उसके साथ साथ पेट खराब एक आम बात है। मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर अगर डाउनफॉल होगा तो उनमें से भी डाइजेशन, क्योंकि मैं बहुत बार बोला, खाना सिर्फ खाने से नहीं होता है, खाना को सही से पचाने के लिए भी जैसे एंजाइम और बहुत सारे मतलब जैसे HCl हो गया, ये एंजाइम हो गया, ये जूसेस हो गया, उसको पचाने के साथ साथ एक प्रॉपर टेम्परेचर का भी ज़रूरत पड़ते है। वो अगर डाउन में है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इनडाइजेशन प्रॉब्लम शुरुआत के टाइम पे, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन मतलब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है, या बोल सकते हो अभी का जो माहौल है मतलब क्लाइमेट है, दिन में गर्म महसूस करोगे, रात में ठंडा महसूस करोगे। ये दोनों एक ही मतलब विंटर में एक ही प्रॉब्लम, मतलब दोनों तरफ एक गर्मी भी है, ठंडी भी है। तो इसी सिचुएशन पे हम लोग नेचुरली और होम्योपैथिकली क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा दवाई से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या नेचुरल पत्ता का गारा पिला के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मेन जो चीज़ है सॉफ्ट फूड के बारे में बोलना चाहूँगा। सीजनेबल सॉफ्ट फूड अभी आ रहा है, ये ज़रूर आप वैराइटीज़ में रखिए। और उसके साथ साथ जिस घर में इस सीज़न को हम लोग बोल सकते हैं ब्रीडिंग सीज़न चलता है, तो ब्रीडिंग सीज़न में कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। जो आप खाना प्रोवाइड करते हो उसी से ही आगे बढ़ो, कोई नया चीज़ कुछ भी इंट्रोड्यूस मत करो। हाँ, शीतकाल में या विंटर में हम लोग जब भीतर चले जाते हैं, मतलब एक मिडिल पोर्शन में होते हैं, तो नींद, डाइजेशन सब कुछ एक प्रॉपर वे में होता है, क्योंकि बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, या ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, कोई भी एनिमल हो। लेकिन इसमें एक ख्याल में ज़रूर ध्यान रखिएगा, हम लोगों का बर्ड्स का इतना ठंड लगने का एक ही वजह है, उसका जो जीन है या जेनेटिक जो प्रोसेस है। ज़्यादातर जो एक्जॉटिक बर्ड्स हम लोग घर में पालते हैं, उसका जो जिस स्थान से बिलोंग करते हैं, मतलब उसका जो मान लीजिए जहाँ से आए हैं वो गर्मी का स्थान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया आपका, ये सारे चीज़ में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। लव-बर्ड्स ले लीजिए, बजरीगर ले लीजिए, कॉकटेल ले लीजिए, आप कनूर ले लीजिए, बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे विंटर वाला जो अगर एक्जॉटिक बर्ड होगा, मतलब जिस स्थान पे विंटर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इंडिया को जो हम लोगों का इधर क्लाइमेट है ना, एक मोटा मोटी एवरेज क्लाइमेट है, लेकिन इस क्लाइमेट भी बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है इसमें तो पड़ेगा, मतलब पड़ चुका है, पड़ेगा बोलना भूल हो जाएगा, पड़ चुके हैं। जिसका इफ़ेक्ट, ये क्लाइमेट का इफ़ेक्ट हम लोगों के जीवन में या पूरा संसार का मतलब आपका मेरा संसार नहीं, इंटर विश्व में इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है कोई भी एनिमल्स के ऊपर। तो इसीलिए इस टाइम पे हम लोगों को डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने बर्ड्स को। डाइजेशन अगर बात कर रहे हैं, एक छोटा सा बात मैंने ढूंढ के निकाला जी, आप लोगों का जो बार बार इतना मतलब हर पूरा साल में ही जो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, जो पॉटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कभी लूज़ मोशन तो कभी थोड़ा सा 2 दिन के लिए सही, तो 3 दिन से फिर शुरू हो जाते हैं। एक काम कीजिएगा, मेडिसिन का सपोर्ट तो ज़रूर लीजिए, लेकिन इसका जो रूट कॉज है, क्यों हो रहा है, इसको तो पहचानना पड़ेगा ना, या जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग कुछ बदल सकते हैं या ऐसे चीज़ों को सही कर सकते हैं। आप जो खाना प्रोवाइड करते हो, उसी खाने में अगर मान लीजिए बर्ड्स तो खा लेते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए आप जो सॉफ्ट फूड आप प्रायोरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, मैंने भी बोला, बहुत सारी चीज़ें दिखाया,
मतलब जो जो दिखाया वो डाइजेशन मतलब हो नहीं सकता है, ऐसे नहीं बोला मैंने। हो सकता है जो उस पोर्शन में, मान लीजिए गाजर को डाइजेशन करने में जो टेम्परेचर जो कुछ भी चाहिए होता है, वो अगर आपके बार्स के शरीर में नहीं होगा तो उसी के चलते वो मतलब वो शरीर में काम तो न्यूट्रिशन तो नहीं लगेगा, तो पॉटी का प्रॉब्लम चला आएगा। तो एक एक करके खाना को ऑफ करके देखिए। मान लीजिए आप गेहूँ, चना, भुट्टा देते हो, एक दिन चना को ऑफ कर दीजिए, देखिए क्या प्रोसेस मतलब पॉटी 2 दिन के लिए क्या हो रहा है। एक दिन गेहूँ ऑफ, ऐसे करके हम आगे बढ़िए, क्योंकि रूट कॉज अगर हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे तो कोई भी सीज़न में हम लोगों का ये प्रॉब्लम चलता रहेगा और बात बहुत ही वीक हो जाएगा। क्योंकि खाने से ही ऊर्जा मिलता है, खाने से ही सब कुछ मिलता है। अगर खाना ही उसको प्रॉपर ना मिले, क्योंकि हम लोग जब पॉटी लूज मोशन होते हैं तो बार्ड्स को सीड्स प्रोवाइड करते हैं। सीड्स मैंने बार बार बोल रही हूँ, सीड्स में भी न्यूट्रिशन है, लेकिन इतना नहीं है जो एक उसका एंटायर जीवन में काम आ सकता है। सॉफ्ट फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन है, मतलब 100% न्यूट्रिशन सॉफ्ट फूड से मिलता है और पानी का सोर्स भी उस पर मिलता है, तो बॉडी रिहाइड्रेट होता है या रहते हैं। तो इसीलिए विंटर में भी टेम्परेचर अगर आपका सेटअप पे ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है, मतलब नीचे गिर रहे हैं, तो उसको मैंने जैसे मैंने किया मैंने जब दिखाऊंगा बल्ब जला के, जो फ़िलिप्स वाला, मतलब हम लोग के इधर फ़िलिप्स मिलता है, जो येलो कलर का जो बल्ब होता है वो हीट पैदा करते हैं। ऐसे एलईडी बल्ब हीट नहीं पैदा करते हैं, लाइट पैदा करते हैं, लेकिन वो बल्ब लाइट विथ हीट पैदा करते हैं। तो टेम्परेचर या उसका जो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, थोड़े बहुत उसमें इफ़ेक्ट आते हैं। या आप थोड़ा सा हीटर को भी कंट्रोल करके यूज़ कर सकते हो, जैसे भी करके आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। ज़्यादा हवा लगनी चाहिए, लगना नहीं चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में भी कभी कभी हम लोग कुछ सालों में देख रहे हैं क्या बारिश हो रहा है। तो मान लीजिए एक युग में, मतलब एक टाइम पे गर्मी भी पड़ रहा है, ठंडा भी महसूस कर रही हूँ और बारिश भी हो रहा है, मतलब तीनों का मिक्सन हो जाता है। क्योंकि अभी डिप्रेशन, मतलब निम्नचाप जिसको बोलते हैं, मतलब बारिश जो होता है ना, डिप्रेशन बोला जाता है। डिप्रेशन कभी भी हो सकता है, हम वो डिप्रेशन के बात नहीं बोल रहे जो हम लोगों को या बार्ड्स को होता है, मैं उस डिप्रेशन का बात बोल रहा हूँ जिसके लिए बारिश होता है, तो कभी भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ में हम लोगों को देखिए, हम लोग घर में एक लिविंग एनिमल को पाल रहे हैं, तो उसी के चलते क्लाइमेट को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। उसका जो मतलब क्या उसको ग्राफ जो है, मतलब कब उठ रहा है कब डाउन हो रहा है, उसी के हिसाब से एक एवरेज टेम्परेचर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, खाना सही दीजिए। बहुत लोग इस फील्ड में बहुत कुछ बोलता है और इसी के चलते इतने सारे प्रॉब्लम आज के डेट में लगा रहता है। जो कोई बोलता है आपको ये दीजिए, कोई बोलता है आपको ये वीडियो में माध्यम से ये मत दीजिए, कोई इतने सारे सुन के, क्योंकि ये आम बात है। अगर आपके भीतर नॉलेज की कमी है, क्या करूँ या ना करूँ, तो आप लोगों के बात सुनोगे। और अगर मान लीजिए मैं जो बोल रही हूँ, दूसरे चैनल अगर सही बात बोले तो इसमें कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है। लेकिन आपको कोई बोल रहा है ये दीजिए, कोई बोल रहा है वो दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम लोग, जो कौन सा क्या करे। इसीलिए अपने दिमाग को काम पे लगाइए, जो क्या करना चाहिए। अभी ये हुआ है, अभी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तभी जाके आपको कुछ बदल पाओगे। नहीं तो आप कॉन्फ्यूजन में ही जिए, मतलब पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा। तो इसीलिए अदरक का पानी और उसके साथ साथ तुलसी का पानी और उसके साथ थोड़ा सा जो कि क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मिर्च, मतलब हम लोग बंगाली में गोलमरीच बोलते हैं उसको, जो मिर्चा, जो ब्लैक मिर्चा जो है, थोड़ा सा गोल गोल करके उसको डास्ट करके 2-3 ऐसे चुटकी पानी में दे के उसको बॉयल करके भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। सप्ताह में ये 2-3 बार कीजिए। अदरक के साथ तुलसी का था। अब पूरी जब विंटर में घुस जाएंगे हम लोग, हनी भी आप डाल सकते हो, थोड़े बहुत में, इतना सारा नहीं, मोटा मोटी एक हम डोजेस बता देंगे हनी कितना देना है। अजवान का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इसमें अजवान का सप्ताह में 2 या 3 दिन, मतलब नेचुरल चीज़ें हम बता रहे हैं। जो नेचुरल कर सकते हो करो, जो होम्योपैथिक कर सकते हो करो। और बीच में एक टिप्स दे दूँगा, जो मान लीजिए कुछ इमरजेंसी हो गया तो उसको एलोपैथिकली कैसे उसको डेट
प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आप होम्योपैथिक नेचुरल में चले आइए। मतलब जो प्रॉब्लम है ज़्यादा बढ़ गया है उसको कंट्रोल करके फिर आप इस सारे वे में चले आइए। अजवान का पानी, क्योंकि डाइजेशन को सही रखने के लिए और पॉटी को सही रखने के लिए अजवान बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ जीरा का एक साथ मिला के भी आप डाल सकते हो, लेकिन गारंटी के साथ ये आप लोगों को हम बोल सकते हैं V+ जो मतलब पिछले विंटर से अभी विंटर, जो लोग पिछले विंटर में यूज़ किया आप लोग जानते ही हो, इतने सारे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो V+ में अभी जो अपडेट होके जा रहा है, ठंड लगना मतलब इंडाइजेशन प्रॉब्लम ये सारे तो सॉल्व होगा ही, उसके साथ साथ बार्ड्स का आपका इम्यूनिटी बहुत ग्रो करेगा, वो स्टेबल रहेगा, ये सारे चीज़ आपको मिलेगा V+। लेकिन हर कोई तो V+ नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए ठंड लगने के वजह से आँखों में सूजन या कॉन्जक्टिवाइटिस, इसके चलते बहुत सारे आँखों का प्रॉब्लम आ सकता है, पेट का प्रॉब्लम आ सकता है, फेदर में, या पूरा मान लीजिए जो बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है या आसपास का जो टेम्परेचर डाउनफॉल होता है, इसमें भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सर्दी मतलब बलगम जमने की एक प्रॉब्लम बन जाता है, जो भीतर में रेस्पिरेटरी मतलब सांस, फेफड़े में सर्दी जम जाता है। तो ये सारे चीज़ के ठीक करने के लिए अदरक, तुलसी और गोलमरीच का पानी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। उसके साथ हनी मिला के भी दे सकते हो, और अजवान या उसके साथ साथ जीरा को बॉईल करके हो, भिगो के हो प्रोवाइड कीजिए। नीम का पत्ता का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा सप्ताह में 2 दिन, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल है, तो आपको हर तरफ से मदद करेगा नीम का पत्ता का पानी। चाहे वो देखिए, मैं सजेस्ट करूँगा नीम पत्ता को भिगो के मत दीजिए, अभी इस सीज़न में आप बॉयल करके दीजिए, जैसे मैं करके दिखाया था कैसे बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल मत कीजिए, न्यूट्रिशन भाप बन के उड़ जाएगा। मोटा मोटी 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, उससे ऊपर मत जाइए, क्योंकि हर चीज़ का ओवर टेम्परेचर मतलब चाहे वो गर्मी हो या चाहे वो ठंडा हो, ख़राब हो जाता है। न्यूट्रिशन चीज़ें तो रह जाता है, लेकिन हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते, ये न्यूट्रिशन में इफ़ेक्ट आता है, न्यूट्रिशन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए एक एवरेज टेम्परेचर को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक वीडियो ला रही हूँ जो आप लोगों को मतलब अभी तक ये नॉलेज, मैं गारंटी के साथ बोल सकते हो ये नॉलेज आपके पास नहीं है, और यही चैनल फर्स्ट वो चीज़ों को मतलब सामने लाएंगे आप लोगों के सामने, जो वो कि हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसी की रिलेटेड मतलब जो सीजन से ब्रीडिंग रिलेटेड ही प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ होम्योपैथिक का भी हम बात करें, जैसे फिर एक बार रिपीट कर लूँ, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। सीड्स में इस टाइम पे जब ठंड के उठ जा रहे हैं या ठंडा घुस चुका है, ब्लैक सीड, थोड़ा सा सनफ्लावर बढ़ा सकते हो, लेकिन सोच समझ के। उसका भी एक माप है, वो आपको व्हाट्सएप में हम बता देंगे, क्योंकि माप का ओवरडोज मतलब ओवर फूड हो जाने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया का प्रॉब्लम। क्योंकि ब्लैक सीड, तीसी या सनफ्लावर, ये सारे चीज़ अगर हैबिट ना हो या ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, कम बैलेंस मात्रा में हर चीज़ को करना चाहिए, तभी तो पेट खराब अब मतलब अनवांटेड पेट खराब लगा रहेगा। चलिए फिर होम्योपैथिक में हम घुस रहे हैं। 2 मेडिसिन का मैं पहले ही नाम ले रही हूँ। एक है जिंजीबर मादर, जो अदरक से बनाया जाता है। जिंजीबर मादर, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इस चैनल पे ही है, देख लीजिएगा। अगर जिंजीबर हर स्थान पे नहीं मिलता है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो आपको इम्बिलिका ऑफिसिनलिस मतलब आंवला से जो मेडिसिन बनता है होम्योपैथिक में, वो ज़रूर अपनाएं। क्योंकि आप लोग जानते ही हो, ये दोनों कुछ जानो या ना जानो, अदरक और आंवला दोनों सर्दी में एक महा औषधि का काम करते हैं और इम्यूनिटी को ग्रो करते हैं, खाने का इच्छा को बरकरार रखते हैं। ये छोटे बेबी को भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ेगा और स्टेबल रहेगा, मरेगा नहीं तो ठंडा से, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाने से क्लोज कर जाएंगे, मतलब क्लैप्स हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो, या फ्रीज हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें ज़्यादा ठंडी हो जाने से कि हाइपोथर्मिया का भी प्रॉब्लम होता है। हाइपोथर्मिया एक अलग सा बीमारी है जो ज़्यादा ठंडा शरीर में एब्जॉर्ब करने के बाद, वो भी बोल सकते हो एक तरफ से डिहाइड्रेशन में नहीं, बॉडी का पानी थोड़ा सा सूख जाते हैं, उसी के चलते बॉडी ठंड पड़ने लगते हैं। बहुत सारी ये अलग सा बीमारी हम अलग सा डिस्कस करेंगे, जो बर्ड्स का हाइपोथर्मिया होता है कि नहीं होता है।
लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर आता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी जो मेडिसिन का हम नाम लेंगे, नॉक्सवोमिका तो ज़रूर साथ में रखिए, एकोनाइट 30 रखिए और जेल्सिमियम 30। मैंने शुरुआत में एक पॉइंट बोला, जो ठंड लगने से नर्वस सिस्टम में इफ़ेक्ट आता है। क्या इफ़ेक्ट? मान लीजिए ठंडा से वो एकदम जकड़ गए हैं, मतलब उठ नहीं पा रहे। देखिएगा ज़्यादातर प्रॉब्लम फ्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, विंग्स को हिला नहीं पा रहे हैं, पैर ऐसे मुड़ जाता है। ये सारे सिचुएशन पे एकोनाइट के साथ जेल्सिमियम और नॉक्सवोमिका 2 या ना दो, एकोनाइट जेल्सिमियम ज़रूर दीजिए ऐसे सिचुएशन पे। लेकिन प्रिवेंट करने के लिए आप जिंजीवर मदर या इमिलिका ऑफिसिनलिस मदर को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दोनों मेडिसिन। और इसमें ऑसीमम सैंड भी आप यूज़ कर सकते हो, जो तुलसी का बनाया गया है। देखिए, जो नेचुरल कर सकते हो नेचुरल कीजिए, जो होम्योपैथिक कर सकते, इसीलिए मैंने मतलब बैलेंस करके बोल रही हूँ। और नीम का जो एज़ाडिरेक्टा इंडिका है, लेकिन एज़ाडिरेक्टा इंडिका को प्रेगनेंसी के टाइम पे, ब्रीडिंग टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बाकी आप जिंजीवा दे सकते हो, वो आपको मतलब ब्रीडिंग में मदद करेंगे। इमिलिका ऑफिसिनलिस भी मेल, जो आपका जो मेल है जो ब्रीडिंग के, उसमें भी इस पाम में उसको बहुत इफ़ेक्ट होता है, मतलब एक स्टेबल इफ़ेक्ट होता है तो आंवला से, मतलब इमिलिका ऑफिसिनलिस से। तो ये सारे मेडिसिन का जो ने मैंने बेसिक ग्रुप से नाम लिया, आगे जाके नेक्स्ट 3rd एपिसोड में और भी डिस्कस करेंगे। जितना हम आगे जाएंगे सिद्ध युग में, एक मिडिल पोर्शन में हम लोग उसी पोर्शन में रहेंगे, तो उस टाइम पे बर्ड्स को क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या बीमारी लग सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। भगवान करे ऐसे किसी के साथ ना हो, लेकिन बहुत ख़तरनाक बीमारी भी, क्योंकि इस टाइम पे भी कुछ बैक्टीरिया एक्टिव होता है जिसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही। अच्छा रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मेरे नॉलेज पे होगा तो ज़रूर मदद करूँगा। और जैसे मैंने शांतनु बर्ड्स केयर शॉर्ट्स को ओपन किया, उसमें भी थोड़ा सा प्यार अपनाइए, प्यार दीजिए। उस चैनल से भी आपको बहुत 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 नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। नमस्कार।